नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इम्पोर्टेंट धमाकेदार प्रश्नों के साथ में। और इससे पहले जो हम 31 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं वो एक पार्ट 1 था। इसके बाद 32 क्वेश्चन से लेकर हम बात करेंगे जो कि टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप इसका लेवल भी समझ चुके होंगे कि हमारे एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम प्रश्नों की शुरुआत को करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? डिग्री प्राप्त करना या रोजगार प्राप्त करना? तो हम सभी लोग जानते हैं ना डिग्री प्राप्त करना होता है ना रोजगार प्राप्त करना होता है, बल्कि क्या होता है? आत्मोन्नति, सद्गुणों का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी भूल को समझना, उन्हें सुधारना ही प्रगति का मूल मंत्र है। ये किसने बोला था? अपनी भूल को समझो फिर उसे सुधारो, यही इसी से ही प्रगति होगी। तो ये बोलने वाले कौन थे हमारे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अरस्तु ने ये बात बोली थी। ऑप्शन नंबर ए, 33 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं 34 की। कोई संस्कृति विश्व को प्रकाश दे सकती है तो वह भारतीय संस्कृति है। अगर कोई संस्कृति जो है वो विश्व को प्रकाश दे सकती है तो वो कौन सी है? भारतीय संस्कृति है। तो 34 का ये किसने बोला था? ये कथन किसका है? तो रोमियो रोला का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रोमियो रोला का कथन है कि कोई भी संस्कृति अगर विश्व को प्रकाश दे सकती है तो वो भारतीय संस्कृति है। इसके बाद हम बात करते हैं 35 नंबर की कि सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है। ये कथन किसका है? 35 नंबर का। तो सम्मान ही सद्गुणों का क्या है? पुरस्कार है। ये कथन बोला है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिसरो ने। किसने बोला है? ऑप्शन नंबर बी, सिसरो ने। किसने? सिसरो ने। कि क्या है? सद्गुणों का सब पुरस्कार है। अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, यानी कि आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया और भोजन करना क्या है? चोरी है। ये कथन किसका है? तो 36 का भी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जी ने ये बात बोली थी कि भोजन करना बिना कार्य के ये भी एक चोरी के समान है। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु था। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु कौन था? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ऑप्शन सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु। हम सभी लोग जानते हैं सिकंदर का गुरु अरस्तु। आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष कहा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि किसे? हम सभी जानते हैं वात, पित्त और कफ को त्रिदोष, ये तीन दोष हैं आयुर्वेद शास्त्र में। आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति थे तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। किसने जला दिया नालंदा विश्वविद्यालय? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 40 नंबर की कि अपना बलिदान देकर जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी। अपना बलिदान देके जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी वो कौन थे? तो सरदार झाला थे। किसने? सरदार झाला ने क्या किया था? अपना बलिदान देके महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी। इसके बाद बात करें संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी। सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी जिस विषय से संबंधित है तो वो किस विषय से संबंधित है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के कौन है? पाणिनि है, हम सभी जानते हैं। और किससे संबंधित है? तो वो व्याकरण से संबंधित है। उसमें कौन सा? माहेश्वर सूत्र भी दिया गया है। ठीक है। प्रसिद्ध कुंभ स्थल जो गोदावरी तट पर स्थित है। गोदावरी तट पर स्थित है, वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसका? गोदावरी। हम देखिए नदियों वाले बात की थी, गोदावरी नासिक। गोदावरी नासिक 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में प्रमुख थे। तो जब धार्मिक और सुधार आंदोलन जब थे तो कौन कौन से प्रमुख थे? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। और वेदों की ओर लौटो, वेदांत वो कौन है? दयानंद सरस्वती। समुद्र में प्रतिदिन ज्वार किस कारण आते हैं? तो समुद्र में ज्वार आने का कारण क्या है? हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण क्या होता है? समुद्र में ज्वार आते हैं। समुद्र में ज्वार किस कारण आते हैं? तो चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल से क्या आते हैं? समुद्र में ज्वार आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा हमारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि श्रेष्ठ। आर्य शब्द का श्रेष्ठ। चंद्रमा का आकार पूर्ण होता है। चंद्रमा का आकार कब पूर्ण होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है चंद्रमा का आकार। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है?
पूर्णिमा वाले दिन सूर्य ग्रहण, अमावस्या। भारतीय संस्कृति में संबंधों में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, किसको दिया गया है भारतीय संबंधों में? तो 47 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा माता को, यानी कि माता को हमारा कैसा स्थान दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ स्थान भारतीय संस्कृति में प्रदान किया गया है। भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, यानी कि पूर्व तो नहीं कह सकते, इससे पहले जो राष्ट्रपति मिसाइल मैन थे कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन बोला जाता है। मानव जीवन में समस्त दुखों का प्रमुख कारण क्या है? जो हमारे मानव जीवन है उसमें समस्त दुखों का प्रमुख कारण क्या है? तो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या? अज्ञान, आसक्ति, अभाव। ये 3 है हमारे प्रमुख कारण दुख के। गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, तो गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या हमारा है? ज्ञान। संपत्ति है? स्वास्थ्य है? नहीं, ज्ञान है। पद प्रतिष्ठा भी नहीं है। कुरुनाड शब्द से जिस राज्य के नाम की उत्पत्ति हुई है, तो वो कौन सा राज्य है जिससे कुरुनाड के नाम से उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर कुरुनाड यानी कर्नाटक। कुरुनाड कर्नाटक, कुरुनाड कर्नाटक, कुरुनाड कर्नाटक। 52 नंबर का हम बात करें, इंडोनेशिया में विश्व स्तरीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? इंदौर विश्व स्तरीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 सितंबर 1971, 1971 को, 7 सितंबर 1971 को क्या किया गया था? आयोजन किया गया था, जिसे लघु भारत कहते हैं। तो लघु भारत हमारा किसको बोला जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मॉरिशस को। मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। और गांधी जी ने जिस ग्रंथ को अपना आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ मानते हैं, तो वो कौन सा है? गांधी जी अपना कौन सा मानते हैं? तो गीता को ही अपना आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ मानते हैं। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये जो है ये किसका कथन है? तो ये कथन है हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बोला था कि अपने आप सुधार कर लो अपना खुद का, यही संसार की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी के नाम से जाना जाता है। जो नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? हमने हिस्ट्री वाले वीडियो में बात भी की इसकी। 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे हैं? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। 1839 में 39 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का, कई बार एग्जाम में पूछा गया और संभावना है कि इस बार भी प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा क्या तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया? कब किया गया? तो 1839 में। किसका किया गया? तत्वबोधिनी सभा का। किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। बुद्ध चरितम के रचनाकार, बुद्ध चरितम के रचनाकार अशुभ घोष, जिनके आध्यात्मिक गुरु, देखो सबसे पहली बात तो है बुद्ध चरित्रम के रचनाकार घोष ने, तो अशुभ घोष। अब इनके आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करते हैं, तो बुद्ध चरितम के आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क के आध्यात्मिक गुरु थे। बुद्ध चरितम के रचनाकार अशुभ घोष किनके आध्यात्मिक गुरु थे? तो कनिष्क के आध्यात्मिक गुरु थे। यानी कि कनिष्क के आध्यात्मिक गुरु कौन है? अशुभ घोष। अशुभ घोष ने किसकी रचना की? बुद्ध चरित्र की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अशुभ घोष ने। अशुभ घोष किसके हैं? तो कनिष्क के। गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति के हेतु अस्त्र थे, तो अस्त्र हम सभी लोग जानते हैं कौन कौन से अस्त्र थे? अहिंसा परमो धर्मा। गांधी जी का कथन था कि अहिंसा से ही विजय प्राप्त करेंगे। गांधी जी का कौन कौन से थे? तो फिर क्या क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी लगाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से थे? सत्याग्रह था और अहिंसा था। सत्याग्रह के मार्ग पे चलते थे, सत्याग्रह। अब 13वीं शताब्दी में चांड्य राज्य की यात्रा पर आए थे। तो 13वीं शताब्दी में चांड्य राज्य की यात्रा पर आए थे। तो कौन आए थे? हमारे मार्को पोलो। मार्को पोलो क्या आए थे? 13वीं शताब्दी में चांड्य राज्य की यात्रा पे आए थे। अब इसके बाद होते हैं 62 यानी कि 62वें के बारे में, कि 6वीं शताब्दी के पूर्व 16 जनपद एवं उनके वर्तमान नाम में जो युग में बेमेल हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, द्वारावती वाराणसी। युग में बेमेल कौन कौन से हैं? द्वारावती वाराणसी।
7वीं शताब्दी पूर्व 16 जनपद एवं उनके वर्तमान नाम में जो युग में बेमेल हैं, तो कौन कौन से? द्वारावती जो कि वाराणसी। अब इसके बाद बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक में जो युग्म बेमेल हैं। तो प्रमुख दर्शन और युग्म में कौन से बेमेल हैं? तो हम बात करेंगे किसकी? ऑप्शन नंबर बी की, न्याय जो कि कणाद, न्याय कणाद। चावार्क, चावार्क सही है। सांख्य कपिल सही है। योग पतंजलि, योग का रिश्ता किससे? पतंजलि का। चावार्क का चावार्क से और सांख्य कपिल। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? निर्भीक थे, सत्यवादी थे। कैसे थे? चंचल स्वभाव के थे क्या? उन्होंने तो भरी सभा में सबको सुना दिया था। शंका से ग्रसित रहते थे, शंकालु थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निर्भीक और सत्यवादी थे। स्वामी विवेकानंद जिनके शिष्य थे, तो हम सभी लोग जानते हैं रामकृष्ण जी के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्या थे? स्वामी विवेकानंद जी शिष्य थे। अब स्वामी विवेकानंद का जीवन उद्देश्य क्या था? जीवन उद्देश्य था उनका, स्वामी विवेकानंद जी का, तो क्या था? तो उनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि विश्व बंधुत्व भी था, विश्व एकात्मकता भी था, विश्व शांति, ये तीनों उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के थे। शिकागो यात्रा से पूर्व नरेंद्र को पहली बार स्वामी के नाम से जिन्होंने संबोधित किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में इसके बारे में बात भी की है कि शिकागो यात्रा से पूर्व नरेंद्र को पहली बार स्वामी नाम से, स्वामी विवेकानंद नाम से जिसने संबोधित किया, तो वो कौन थे? हमारे ऑप्शन नंबर खेतड़ी के नरेश जी थे। खेतड़ी के राजा नरेश ने उन्हें स्वामी की उपाधि दी थी, तब से उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम से जाना जाने लगा। जब शिकागो जाने से पहले की बात है ये। शिकागो में स्वामी विवेकानंद का सहयोग किया था। तो शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का सहयोग किसने किया था? श्रीमती हेल श्री जॉर्ज हेल ने। श्रीमती हेल श्री जॉर्ज हेल ने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीमती हेल श्री जॉर्ज हेल ने स्वामी जी का सहयोग किया था। कहाँ पे किया था? शिकागो में। राजा जनक का मूल नाम क्या था? अब राजा जनक के अगर मूल नाम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सारीध्वज। सारीध्वज क्या नाम था? सारीध्वज राजा जनक का मूल नाम था। वाल्मीकि रामायण के बारे में पता है आप सभी को? तो वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है, वो छंद कौन सा है? देखिए, संस्कृत में ये क्वेश्चन बार बार पुटअप किया जाता है संस्कृत के पेपर में। आप संस्कृत का पेपर यूपी टेट वगैरह और अगर आप लोग दिए हैं शिक्षा से संबंधित, तो आप प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा। तो वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में है? तो किस छंद में? अनुष्टुप छंद में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन से छंद में? अनुष्टुप छंद में। रामायण जिस युग से संबंधित है, तो वो कौन सा युग है? रामायण कौन से युग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, त्रेता युग से। किससे? त्रेता युग से। त्रेता के भय राम, द्वापर के भय कन्हैया। ठीक, त्रेता युग के कौन से रामायण संबंधित है? अवधी भाषा में रचित रामायण है। तो अवधी भाषा में रचित रामायण कौन सी है? हम सभी जानते हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस एक अवधी भाषा में रचित रामायण है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद समस्त पर्वतों में देवात्मा। देवात्मा किसको कहते हैं? जो पर्वतों का राजा होता है, के नाम से संबोधित किया जाता है। किसको किया जाता है? समस्त पर्वतों में देवात्मा के नाम से। तो 73 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा हिमालय को। हिमालय पुत्री पार्वती जी का विवाह किससे हुआ था? शंकर भगवान से, महाकाल जी से। जय महाकाल, हर हर महादेव। रामचरितमानस के रचनाकार थे। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? कौन है? अभी बात की हमने, ऊपर बताया आपको, जो अवधी भाषा में है। कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अवधी भाषा में लिखी है इन्होंने, तुलसीदास जी ने रामायण को, रामचरितमानस का अवधी भाषा में। तो महाभारत युद्ध में जिस व्यू के अंतर्गत अभिमन्यु का वध हुआ, तो वो कौन सा व्यू था जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे? अभिमन्यु फंस गए थे, वो कौन सा था? कौन सा था? सभी लोग जानते हैं कि फंसना नहीं अगर चक्रव्यूह हो जाए तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चक्रव्यूह हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 75 का बी। अब 76 की बात करते हैं कि महाभारत कालीन मेरु और मद्रांचल पर्वत के मध्य स्थित नदी कौन सी है? महाभारत के जो काल में कालीन मेरु और मद्रांचल के पर्वत के मध्य स्थित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 76 का बी। कौन सा? शैलोदा नदी हमारी है, किसके? मेरु और मद्रांचल के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं, पांडवों ने खांडव वन के स्थान पर नगर बसाया था। कहाँ पे?
तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पांडवों ने खांडव वन के स्थान पर नगर बसाया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इंद्रप्रस्थ। सभी लोग जानते हैं, सभी नाम सुना है, महाभारत देखिए तो इंद्रप्रस्थ नाम का स्थान पर नगर बसाया था, तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, तो बताने वाले हैं कौन जिन्होंने ये बता दिया कि पृथ्वी गोल है, जबकि पृथ्वी को है कैसी, ज्वाइड है। ठीक है, ज्वाइड शेप की है। अब पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम बताने वाले कौन है फिलहाल? 78 का ऑप्शन नंबर, तो सी आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया 7वीं शताब्दी में। आर्यभट्ट जी ने इन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। तो दोस्तों इसके बाद हम एक और बस इसका पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और रिवीजन कर लेंगे एक बार। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इसमें से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे, आप लेवल समझ गए होंगे इस प्रश्नों का। तो ध्यान से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।